शाम का वक्त था। आसमान में सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही जैसे किसी की जिंदगी की रोशनी भी धीरे धीरे थक कर बैठ रही थी। रेलवे स्टेशन के बाहर एक टूटी सी बेंच पर रघुवीर प्रसाद बैठा था। हाथ में पुराना झोला, आंखों में थकान और दिल में सिर्फ एक नाम, अनन्या। अनन्या उसकी बेटी थी, उसकी पूरी दुनिया। रघुवीर कभी सरकारी स्कूल में गणित का शिक्षक था, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, सपनों से भरा हुआ इंसान। लेकिन जिंदगी ने उससे उसकी पत्नी सरिता को बहुत जल्दी छीन लिया। बेटी तब सिर्फ 5 साल की थी। उस दिन के बाद रघुवीर ने 2 किरदार निभाने शुरू कर दिए, पिता भी और माँ भी। पत्नी के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया था। अनन्या रात में रोती थी, पापा मम्मी कब आएंगी? और रघुवीर हर बार मुस्कुराकर कहता, बेटा मम्मी सितारों में चली गई हैं, वहीं से तुम्हें देखती हैं। असल में वो खुद भी जानता था कि ये झूठ है, पर बच्चों को सच्चाई से पहले सहारा चाहिए। सरकारी नौकरी चली गई थी क्योंकि रघुवीर ने कई बार छुट्टियां ली थी। कभी बेटी की तबीयत खराब, कभी खुद टूट चुका था अंदर से। फिर उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, सुबह अखबार बांटना, शाम को एक छोटे से स्टेशनरी शॉप पर काम। 3 काम, पर कमाई उतनी नहीं कि आराम से जी सके। रात को जब अनन्या सो जाती, रघुवीर छत पर बैठकर चुपचाप रो लेता, ताकि बेटी ने कभी ना देखे कि उसका पिता कमजोर है। रघुवीर पैसे से ज्यादा सोच में अमीर था। वो अनन्या को रोज एक बात जरूर सिखाता, बेटा दुनिया तुम्हें गिराएगी, लेकिन खुद पर भरोसा तुम्हें उठाएगा। वो उसे रटने से नहीं, समझने से पढ़ाता। गणित में सवाल हल करवाते हुए कहता, अगर जवाब ना आए तो डरना मत, सवाल से दोस्ती करो। अनन्या धीरे धीरे तेज हो रही थी पढ़ाई में। स्कूल में टीचर कहते, लड़की बहुत समझदार है, पर रघुवीर जानता था समझदारी गरीबी से पहले आ गई है। किशोरावस्था आई और साथ ही सवाल भी। अनन्या बोली, पापा सबकी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में आती है, मेरी क्यों नहीं? रघुवीर चुप हो गया, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ताकतें हैं, एक मैं और एक तुम खुद। लेकिन अंदर से उसका दिल टूट गया। कभी कभी अनन्या जिद करती, पापा मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए, मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। और रघुवीर हर बार कैलकुलेटर की तरह अपने हालात जोड़ घटाकर देखता, किराया, राशन, फीस और खुद की जरूरत हमेशा आखिरी में। उसने अपने जूते 5 साल नहीं बदले, पर बेटी की किताबें हर साल नई होती रहीं। 12वीं में अनन्या का मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हो गया, सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन। पर फीस सुनकर रघुवीर के हाथ कांप गए। पूरी जमा पूंजी भी आधी कम पड़ रही थी। रात को पहली बार अनन्या ने अपने पिता को रोते देखा। अनन्या बोली, पापा मैं नहीं पढ़ूंगी, आप इतना मत सोचिए। रघुवीर ने आंसू पूछे और कहा, नहीं बेटा, एक पिता हार सकता है, पर बेटी का सपना नहीं। अगले दिन उसने अपनी दिवंगत पत्नी के गहने बेच दिए, जो आखिरी निशानी थी। दुकानदार ने पूछा, इतने पुराने गहने क्यों बेच रहे हो? रघुवीर बोला, क्योंकि अब उनका सपना और बड़ा हो गया है। साल बीतते गए, अनन्या डॉक्टर बन गई। पहली सैलरी आई तो उसने रघुवीर के हाथ में पैसे रख दिए। रघुवीर मुस्कुराकर बोला, ये तेरी मेहनत है, मैं नहीं लूंगा। अनन्या बोली, ये मेरी नहीं, आपकी तपस्या का फल है पापा। उस दिन रघुवीर ने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ पिता नहीं था, वो एक पूरा सिस्टम था। स्कूल, माँ, दोस्त, गुरु, सब कुछ। एक दिन अस्पताल के बाहर वही पुरानी बेंच। अब अनन्या डॉक्टर के कोट में थी और सामने व्हीलचेयर कर बैठा रघुवीर। अनन्या ने कहा, पापा अब आपकी बारी है आराम करने की। रघुवीर मुस्कुराया, बेटा पिता कभी रिटायर नहीं होता, वो बस देखता रहता है कि उसकी मेहनत फल दे रही है या नहीं। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिता के पैर छू लिए। रघुवीर घबरा गया, अरे ये क्या कर रही है? अनन्या बोली, ये आपके चरण नहीं, मेरी नींव है। एक पिता की सबसे बड़ी पहचान उसकी कमाई नहीं, बल्कि उसकी कुर्बानी, धैर्य और सोच होती है। माँ प्यार देती है, लेकिन पिता जिंदगी जीने की ताकत देता है। और जो पिता चुपचाप सह लेता है, वही असल में सबसे ज्यादा महसूस करता है।